तो आप सभी को एक बार फिर वेलकम है हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले तो थैंक्स कि आप लोगों ने कोर्स क्लासेस को एनरोल किया। अब जो है आज का जो सेशन हमारा है, हम इस जो डेटा एनालिसिस क्लासेस के जो हमारा एडवांस एक्सेल का जो चैप्टर है वो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके साथ। ओके, सो एक आज की टॉपिक है, तीन चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। पहला डेटा सिलेक्शन, दूसरा शॉर्टकट एंड तीसरा ड्रैगिंग। तो तीन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। शुरुआती है, इसे थोड़ा सा बेसिक चलेगा, सो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहां हम बात करते हैं डेटा सिलेक्शन। छोटा सा डेटा आपको यहां दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो जनरली आप लोग माउस लेंगे, जस्ट क्लिक हियर एंड गो टू द लास्ट। तो माउस को क्लिक होल्ड करते हुए यू कैन सिलेक्ट द लास्ट। अब यही पे प्रॉब्लम्स आती है। इफ आपके पास डेटा इज स्मॉल देन यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम द माउस, लेकिन डेटा कई बार लार्ज अमाउंट में होती है, दैट टाइम यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम। तो किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। जैसे ए हमारी डेटा है, मुझे इसको सिलेक्ट करना, तो अगर हम माउस से सिलेक्शन करेंगे तो बहुत काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सिलेक्शन करना पड़ेगा, एक तो टाइम भी लगेगा और मैनुअली हमें डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअली डेटा सिलेक्ट करना पड़ जाए। सो हम चाहते हैं कि मैं सिलेक्शन का कोई ऐसा शॉर्टकट्स वगैरह निकले ताकि हम लार्ज डेटा को सिलेक्शन करें। अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि डेटा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों? बस डेटा सिलेक्ट ही तो करना है, व्हाई इंपॉर्टेंट? सो यहां पे क्या है कि अगर आप एक्सेल में कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, जैसे कि डेटा कॉपी करना, पिवट लगाना, फिल्टर लगाना, पिवट लगाना, चार्ट्स लगाना, एनीथिंग अगर आप कुछ करते हैं तो आपको डेटा सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए डेटा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग वांट टू डू नीड टू सिलेक्शन, इसलिए सिलेक्शन आपको पहली टॉपिक पढ़ाई जा रही है। सो ये जो एरिया दिख रहा है इसको सिलेक्ट करना है, माउस से सिलेक्ट करना है। एक तरीका है, हम स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे। तो सिंपल से लॉजिक समझिए, कर्सर यहां है, अगर मैं नॉर्मली यहां क्लिक किया तो जस्ट कर्सर मूव होता है, लेकिन शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो कर्सर मूव की जगह पे क्या होता है, सिलेक्ट होता है। सो यही चीज हम सेम क्या करेंगे अपने डेटा में करेंगे। सो डेटा में हम यहां पे कर्सर रखेंगे स्टार्टिंग में और यहां नीचे जाएंगे और यहां पे हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया? या फिर जोड़ी नहीं कि ऊपर से नीचे ही हम नीचे सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे और हम कंट्रोल ऊपर स्क्रॉल को ऊपर करेंगे और स्टार्टिंग ऑफ डेटा में आएंगे, बीच में कहीं क्लिक नहीं करेंगे और शिफ्ट के साथ यहां क्लिक करेंगे तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो माउस से बेटर होगा, खासकर उनके लिए जो लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, माउस पैड में ये सहूलियत होता है। लेकिन जनरली आप लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं, प्रेस कंट्रोल ए और डेटा सिलेक्ट कर देते हैं। यही करते हैं ना? तो हम कंट्रोल करके यहां कंट्रोल ए करते हैं और डेटा को सिलेक्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं कि कंट्रोल ए क्या है? सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट है, जो कि गलत। कंट्रोल ए होम मेनू बार के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल, इन दी गो टू स्पेशल दिस इज द आपका करेंट रीजन। सो करेंट रीजन को सिलेक्ट करता है। तो क्या फर्क पड़ता है?
डेटा सिलेक्ट तो कर रहा है, बट इफ हैव द ब्लैंक रो, डेटा के अंदर अगर कोई ब्लैंक रो है, दैट टाइम हैव अ प्रॉब्लम। उस समय अगर मैं राइट क्लिक यहां पे कंट्रोल ए प्रेस किया तो सिलेक्ट ओनली फॉर बिफोर ऑफ द योर ब्लैंक रो। सो ब्लैंक रो के जो बिलो होंगे, नीचे होंगे, उसको सिलेक्ट नहीं करें, क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा सिलेक्ट करता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा बेसिस है और उसकी कुछ रो के कुछ नीचे से 10-5 रो 10,000-5,000 रो, जो 10,000-5,000 रो के ऊपर आपका एक ब्लैंक रो इंसर्ट है, और दैट टाइम आपको पता नहीं था, आपने इसके ऊपर रिपोर्ट्स पिवट्स वगैरह बना दिया, तो रिपोर्ट तो आपकी मिसमैच करेगी। फिर रिपोर्ट बनाएंगे इस तरह के तो रिपोर्ट आपका मिसमैच करेगा। रीजन, क्योंकि आपका डेटा छूटा हुआ है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन चेक कि मेरे पास डेटा में रो ब्लैंक है या नहीं, हाउ कैन चेक? सो उसके लिए हम A1 पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, एंड कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो कर्सर कहां रुकेगा? कर्सर रुकेगा ब्लैंक डेटा के जस्ट ऊपर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिफोर यूजिंग योर डेटा नीड टू चेक ब्लैंक रो। बट कैसे? सो स्टार्टिंग में कर्सर रखें, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करें, अगर कर्सर बिल्कुल डाउन चला जा रहा है, सबसे लास्ट में पहुंच जा, इट मीन्स नो ब्लैंक। तो मैं तो ये बोलूंगा कि एक बार डेटा की परिक्रमा कर लीजिए, चक्कर लगा लीजिए। कैसे? कंट्रोल डाउन लेफ्ट अप राइट, डाउन लेफ्ट अप राइट। ठीक है? ऐसा करने से क्या होगा, आप डेटा एक बार चेक कर। सो अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि इफ हैव ए ब्लैंक रो, तब कैसे सिलेक्शन करेंगे? तो तीन तरीके बता रहा हूं। पहला, माउस से जो सिलेक्शन कर रहे थे तो वो सिलेक्शन करेंगे ही करेंगे। पहला। दूसरा यहां पे आता है आपका कि आप कंट्रोल और एरो यूज कर रहे हैं, उसके जगह पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन डाउन प्रेस कर, या फिर आप यूज कर सकते हैं ये यहां पे कंट्रोल स्टार्टिंग ऑफ द डेटा में क्लिक कीजिए, स्टार्टिंग में रखिए, कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका END एंड बटन। ये क्या करता है, यूज रेंज जो आपका होता है वो उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये आपका डेटा सिलेक्ट नहीं करता है, आपने जितना रो यूज किया है ना वो सिलेक्ट करेगा। देखिए मैंने जे के यूज किया और मैं डिलीट कर दिया, ब्लैंक कर दिया, फिर भी ये सिलेक्शन में आपका ले लेगा। कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका END एंड ले लिया सिलेक्शन में, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने आपके साथ कुछ शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस किया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर शॉर्टकट्स चाहिए, कुछ शॉर्टकट्स चाहिए तो कैसे लाएंगे? पता चले मुझे लिस्ट ऑफ शॉर्टकट्स चाहिए। तो शॉर्टकट्स के लिए बहुत सारे लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, लेकिन गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका एक्सेल ही आपको सब कुछ देगा। कैसे? जस्ट प्रेस F1 प्रेस करते ही एक्सेल की जो सपोर्ट हेल्प एंड सपोर्ट विंडो होती है वो साइड में लेफ्ट साइड के पैनल पे आ जाती है। आप इस पे क्लिक करके यू कैन ऑल्सो मूव एंड एक्सपैंड। अब ये जो सर्च हेल्प दिख रहा है, हियर टाइप कीजिए शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट का सजेशन आएगा, क्लिक ऑन द सजेशंस। उसके बाद सर्च रिजल्ट आएगा, ये आपका पहला सर्च रिजल्ट दिख रहा है, कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, क्लिक कीजिए। ओके, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कीबोर्ड के सारे शॉर्टकट यहां अवेलेबल। अब डे 1 में आपको शॉर्टकट्स के बारे में बताने के पीछे एक रीजन है।
क्लासेस में हम शॉर्टकट का यूज बहुत कम करते हैं। रीजन है कि आप हमारे माउस कर्सर को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट मेरा कीबोर्ड में मैंने क्या प्रेस किया है आप नहीं देख पाए, इसलिए मैं माउस का यूज ज्यादातर करता हूं। तो आप लोग बार बार पूछिए सर इसका शॉर्टकट क्या होता है, उसका शॉर्टकट क्या होता है, उससे पहले ही मैंने सारे एक्सेल की शॉर्टकट्स पकड़ा दिया आपकी, ये सारे एक्सेल के शॉर्टकट्स हैं, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए एक्सेल वर्ड पे और इसको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहां पे हम शॉर्टकट ही नहीं बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, जैसे लिमिट्स। हमने यहां पे सर्च किया लिमिट्स, सर्च किया और ये रहा हमारा एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हर फीचर की मैक्सिमम लिमिट यहां पे दिख रही है कि हम कितने वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, कितने रो एंड कॉलम होते हैं, कॉलम विड्थ क्या होता है, रो हाइट क्या होता है, पेज ब्रेक कितने होते हैं, एक सेल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं, वो सारा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं। यही नहीं और भी चीजें सर्च कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल का मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला जो कि है वी लुकअप। तो वी लुकअप लिया, सर्च किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल के वी लुकअप फंक्शन से रिलेटेड इतने सारे रिजल्ट्स आए। अब यहाँ पे चेक कीजिए, वी लुकअप के बारे में तो बता ही रहा है, साथ में आपको वीडियो भी दे रहा है, उसके अलावा कई सारे एग्जांपल्स भी दे रहा है। ओके, सो मैं यहां आपको इसके लिए मना करूंगा कि आप किसी गूगल या थर्ड पार्टी पे जाएं और जो है सर्च करें। तो गूगल वगैरह पे जो चीजें होती है आपको वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग अपने आर्टिकल्स में, जैसे यूट्यूब पे जो चीजें डल रही है लोग क्यों डाल रहे हैं, हिट्स के लिए डाल रहे हैं ना, बहुत सारे व्यूज मिले, सब्सक्राइब मिले। सेम थिंग वेब पे होता है, लेकिन एक्सेल में जो चीज आपको दिख रही है ये 100% प्रूफ रीड होता है। ठीक है, 100% क्या होता है, प्रूफ रीड होता है। तो यहां पे हर एक इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट मिले। सो बिफोर सर्चिंग ऑन गूगल आप एक्सेल हेल्प को चेक कर सकते हैं। ओके, बैक टू टॉपिक। सो हम शॉर्टकट्स के बारे में बात कर रहे थे यहां पे। तो बहुत सारे की जब आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट आएगा। इस हेल्प एंड सपोर्ट को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो उठा के बड़ा कर लीजिए और यहां पे सर्च कीजिए शॉर्टकट। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट या शॉर्टकट सर्च करेंगे तो यहां लिस्ट में आ जाएगा। आगे सर, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे फीचर का शॉर्टकट नहीं होता या मुझे याद नहीं है। जैसे मुझे इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है, अब बॉर्डर अप्लाई करने का डायरेक्ट शॉर्टकट होता नहीं है, याद नहीं, एनीवे मुझे इस पे शॉर्टकट अप्लाई करना है। कैसे करें? सो आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करें। किसको प्रेस करेंगे? ऑल्ट की, अल्टरनेटिव की, ऑल्ट, ALT, ऑल्ट। और आप देखें ऊपर जो मेनू बार जितने भी दिख रहे हैं, हर मेनू बार के आगे 1 कैरेक्टर, तो दिस कैरेक्टर आर शॉर्टकट्स। ठीक है, सो होम में मुझे जाना है, जस्ट प्रेस द H, so you enter in the home and now I want to apply all border। ये रहा बॉर्डर जिसका शॉर्टकट B है, जस्ट प्रेस द B एंड दिस इज द ऑल बॉर्डर, यहां पे शॉर्टकट A है तो प्रेस द A। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट HBA, ऑल्ट HBA। इसी तरह से बाकी सारे शॉर्टकट अप्लाई कर, जैसे मुझे कलर अप्लाई करना है तो ऑल्ट H और इसके अंदर एक और H है तो डबल H और इसके अंदर जो कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट करके एंटर कर।
सो हर एक टॉपिक को आप बिना माउस के भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि शॉर्टकट क्यों जाने, हम माउस से काम कर सकते हैं, माउस हमारे पास इतना अच्छा है, तो फिर हम शॉर्टकट का इस्तेमाल क्यों करें। देखिए, अगर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं तो एक बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है वो तकरीबन 30% तक बढ़ जाती है। अब शुरुआत में तो नहीं बढ़ेगी, बट आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते जाएंगे और मोस्टली काम कीबोर्ड से ही करेंगे तो मे भी बढ़ सकता है। स्पीड ना भी बढ़े, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड पे अच्छा खासा कमांड है और आप चले गए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए और बंदे ने आपको एक्सेल वर्कबुक दिया, आप काम बताया कि ऐसा काम कर दो, आप कीबोर्ड से खटखट 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 आवाज लगा रहे हैं, तो एक इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि सब जानता है कि शॉर्टकट याद करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सेल पे प्रैक्टिस ठीक ठाक। ये मेरा ओपिनियन था, हो सकता हूं मैं गलत हूं, आप लोग अपने विवेक से काम कीजिए। ओके, मूव टू टॉपिक। सो बोलिए। देखिए, मैंने अपना सजेशन दिया है, हाँ अपना सजेशन दिया है, बाकी आप देखिए सोचिए क्या। अब यहां आपके सामने डेटा है, दिख रहा है डेटा आपको। अब मुझे इसमें मल्टी सेल सिलेक्ट करना, मल्टी कंटिन्यूस सिलेक्शन नहीं करना, कुछ कुछ सेल सिलेक्ट करना। तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल को प्रेस करके जहां मर्जी वहां क्लिक कर सकते हैं, तो एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाता है, और जनरली आप लोग करते भी। अब मैं इसको अगर कॉपी करता हूं तो कॉपी नहीं होगा, मतलब इस पर कलर करना, फिल्टर करना, ये सब चीजें हो सकता है, डिलीट विलीट भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो नीड टू सिलेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करें और वी हैव सिलेक्ट कंटिन्यूअस डेटा में सेम रो या सेम कॉलम में सिलेक्शन करना है, देन आप कॉपी कर सकते हैं, सेम रो एंड सेम कॉलम। अब कॉपी, देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है ना, लेकिन जब कॉपी करेंगे तो सिक्वेंसली आएगा, ये आपका कंट्रोल के साथ। अब रही बात कंट्रोल की, तो एक चीज और जान लीजिए कि मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, मुझे इन सारे शीट पे डेट टाइप करना। तो जनरली आप क्या करेंगे, एक शीट पे डेट टाइप करेंगे, देन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। देखिए, एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट आप शीट 1 पे आए और शिफ्ट की को हमने होल्ड करेंगे और लास्ट वाले शीट पे चले। तो लास्ट वाले शीट पे जब आएंगे, अब बीच का सारा शीट हाईलाइटेड हो गया, ऊपर आपको ग्रुप दिख रहा है। नाउ अब कुछ भी टाइप कीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे डेट टाइप किया, सो सारे शीट्स के अंदर डेट आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं, पहले शीट पे आना है, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक करना, इन बिटवीन सारे शीट सिलेक्ट हो गए, ऊपर ग्रुप आ गया। अब सिर्फ टाइपिंग ही नहीं, अब फॉर्मेटिंग वगैरह भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारे शीट पे, एवरी शीट पे कार्बन कॉपी के। बट मुझे सारे शीट पे जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्टेड शीट पे जरूरत, तो उस समय हम कंट्रोल वाला ऑप्शन का यूज करेंगे। तो प्लेस द कंट्रोल और एक एक करके हम उस शीट्स पे जाएंगे और यहां हम टाइप करेंगे, जैसे कि हमने टाइप किया टाइम और यहाँ पे टाइम। ठीक है, सो आपका देखिएगा जो सिलेक्टेड शीट है उस पर टाइम है, बाकी पे टाइम। तो कंट्रोल का यूज करते। सो एक बार रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या सीखा। हमने बात की सिलेक्शन मेथड कि आपको डेटा सिलेक्ट करने के कई तरीके हैं, उसमें से हमने आपको बेस्ट 2 तरीके पे रिकमेंडेशन किया। पहला कि माउस से सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे कर्सर रखें, शिफ्ट की को होल्ड करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक चेक कर लीजिए।
अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट END एंड बटन का यूज करना सिखाया, बट यूज सेल को सिलेक्ट करता है। उसके बाद हमने बोला आपको कि F1 प्रेस कीजिए और यहां से आप अपने शॉर्टकट्स का लिस्ट निकाल सकते हैं। यहां से सर्च कर, शॉर्टकट का लिस्ट ही नहीं, आप किसी भी ऑप्शन के बारे में सर्च करना चाहें तो इस पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखने से फायदा ये होगा कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड और एक वैलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। गूगल पे आपको वैलिड इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे आपको वैलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद हमने बात किया अल्टरनेटिव की के बारे में कि आप अगर बिना माउस यूज किए किसी मेनू बार के अंदर जाना चाहते हैं तो ऑल्ट की प्रेस कीजिए। ये जो कैरेक्टर्स हैं दे आर द शॉर्टकट्स। जिस कैरेक्टर को यूज करेंगे उस मेनू के अंदर चले जाएंगे और कैरेक्टर आपका जे फोकस मोड ने ई कर दिया, देखिए यहाँ पे वो आपका फोकस मोड आ गया। तो यू ऑप्शन यूज करेंगे तो आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपके साथ बात की कंट्रोल के साथ सिलेक्शन और मल्टीपल शीट्स के साथ हैंडल। तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कुछ पूछना है? चलिए, किसी में कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई बात नहीं, हाँ, क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो आप कवर हो जाए। नहीं चलेगा पता आपको। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, ये होम के अंदर फाइनेंस सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल, यहाँ पे आता है ब्लैंक। तो जितने भी ब्लैंक होंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है ना। सो अब मैं इसको क्या करूंगा कि फाइनेंस सेलेक्ट के अंदर जाऊंगा, गो टू स्पेशल और ब्लैंक क्लिक कर दूंगा तो सारा ब्लैंक सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको हाईलाइट, क्योंकि सिलेक्टेड है, कहीं पे क्लिक करेंगे तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। सो कहीं और क्लिक करने से पहले आप इसको कलर कर दीजिए। अब बोले सर ये सब क्यों हाईलाइटेड हो गया? क्योंकि मैंने डेटा सिलेक्शन नहीं किया था। डेटा सिलेक्शन करूंगा तो सही रहेगा। देखिए आप डेटा, आपकी डेटा क्या है वो देखी जाती है। मेरा फोकस होता है पूरा ओवरऑल रो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब डेटा जब बड़ा डेटा होता है, कई 20, 50, 100 कॉलम वाले, उसमें हर कॉलम में डेटा होना पॉसिबल नहीं है ना। जैसे आप किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, अब किसी के पास एक ही मोबाइल नंबर होगा, दो नहीं होगा, तो आप उनको फोर्स तो नहीं कीजिएगा कि भाई पूरा दोनों मोबाइल नंबर दो तो दो, क्या एक कॉलम तो ब्लैंक रहेगा फिर उसका। चलिए आगे बढ़े। अब अगली टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा ड्रैगिंग सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले जानिए कि मुझे अगर सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है तो मैं 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 1 and 2 एंड जस्ट सिलेक्ट टुगेदर, इसको ड्रैग। सिर्फ 1 लिख के ड्रैग करेंगे तो सीक्वेंस नहीं आए। नीड टू टाइप 1 and 2, ठीक है, दोनों लिखने पड़े। और यहां पे हम जरूरी नहीं कि 2 लिखे, हम 3 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में 2 का गैप है तो नीचे सीक्वेंस 2 का गैप है, ओके। सो इसका ध्यान रखिएगा, 1 and 2 होना चाहिए तभी ड्रैग कर। लेकिन सीक्वेंस की बात चल रही है तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमने सीक्वेंस लगाया और किसी कारण से हमने बीच में कोई रो डिलीट किया किसी कारण से, तो सीक्वेंस मेरा मिसमैच हो जाए। सीक्वेंस फिर से वापस मुझे ड्रैग करना, तो कुछ ऐसा है जो कि ड्रैग ना करना, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं फॉर्मूला इक्वल ROW, रो, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर प्रेस।
रो फॉर्मूले काम है जिस सेल में, जिस रो में लगा है उसका रो नंबर देने का। सो इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ हम जब ड्रैग किए तो सारे रो आ गए। अब इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहां से अगर डिलीट करता हूं तो देख सकते हैं कि रो सीक्वेंस मेरा मिसमैच नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? ओके, तो सीक्वेंस मिसमैच नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे सीरियल नंबर यहां से बनाना, तो अगर मैं यहां रो पे फॉर्मूला डालूंगा तो क्या आएगा? 9 आएगा, लेकिन मुझे यहां 8 से स्टार्ट करना। तो कोई तरीका बताइए, आप लोग सजेस्ट कीजिए। मैं कब से मैं ही बोले जा रहा हूं, कुछ आप भी बोलिए। क्या? नहीं, रेफरेंस देने के बाद रेफरेंस दीजिएगा, जो रेफरेंस दीजिएगा उसका नंबर है। नहीं, वो तो मैनुअल हो गया ना आपका सर। आप जो बोल रहे हैं ना +1 करने का, अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके +1 किया तो डिलीट होने पे, रेफरेंस डिलीट होते पे RF का एरर आ जाता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे अगर इसको डिलीट कर दिया तो नीचे उसको ऊपर वाले को प्लस कर पाएगा सर? बोले शाह रोहित जी। -1 नहीं होगा, यहां पे -8 होगा, क्योंकि हम 9th नंबर रो में लगा रहे हैं। एक मिनट आ रहा हूं सर, 9th नंबर रो में लगा रहे हैं, इसलिए -8 किया ताकि 1 आएगा। फिर इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हर सीक्वेंस में -8 कर देगा, जिस कारण से सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं? अभी से रोक दिया था आपको। वो भी हुआ जा सकता है, फिर वो नीचे फिर भी हाँ दिक्कत होगा सर। अगर रेफरेंस देते हो, देखिए नहीं, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, रेफरेंस देने पे क्या होगा कि जब वो डिलीट होता है तो फिर नीचे का एरर आ जाएगा, क्योंकि उसको मिला नहीं रेफरेंस। समझ में आया सर? सो रेफरेंस तो देना ही नहीं, रेफरेंस दिए तो फिर डिलीट होने पे एरर, चाहे जैसे दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब यहां पे अगर हम ड्रैग की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट पे बात करते हैं। टेक्स्ट में एक तो हुआ कि आप यहां पे जैन फैब कीजिएगा, तो बताया ना सोल्यूशन, नहीं देखा सोल्यूशन आपने? मैंने -8 कर दिया ना। हाँ वही सोल्यूशन है, और आप लोग ढूंढिए कुछ और सोल्यूशन बताइएगा, मेरे पास तो वही सोल्यूशन है। अब यहाँ पे जैन लिख के नीचे की तरफ ड्रैग किया तो जैन फैब आ गया। संडे लिखेगा तो संडे मंडे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पूजा लिखूं तो क्या होगा? आपके सिस्टम में, सिर्फ क्या आएगा? पूजा 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 पूजा। लेकिन मेरे सिस्टम में क्या होगा? पूजा के साथ कुछ नाम है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना सिस्टम के अपने अंदर इसका कस्टम लिस्ट बना रखा। कस्टम लिस्ट बना रखा। कैसे बनाया कस्टम लिस्ट? तो फाइल के अंदर गया मैं यहां पे, और यहां ऑप्शन के अंदर एडवांस को स्क्रॉल करेंगे तो यहां आएगा आपको एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट पे जाइए, और यहां कुछ लिस्ट पहले से प्री डिफाइंड बने होते, जैन फैब जनवरी फरवरी संडे मंडे, और मैंने पूजा वाली लिस्ट मैंने बनाई। ऐसे यहां पे और लिस्ट मैं बना सकता हूं। कैसे? यहां पे लिखेंगे हम, मान लीजिए मुझे बनाना है सिटी लिस्ट, तो पुणे, नोएडा, दिल्ली, जयपुर। अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूं, बट अगर कहीं पे टाइप है तो यहाँ दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते
लेकिन फिलहाल मैं टाइप कर रहा हूँ। राजेश जी कैसे हैं? फोन नहीं उठाते आप मेरा। हाँ रोहित जी बोलिए, क्या पूछना है? कुछ भी लिख सकते हैं। आपके जितने भी आप अपने गर्लफ्रेंड का नाम भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। बट शादीशुदा हो तो अपने रिक्स पे लिखिएगा, मेरा कोई उसमें जिम्मेवारी नहीं होगा। अच्छा, बच्चा को साथ में फिर। ठीक 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 ठीक। हाँ, ना। ठीक है, सिटी लिस्ट लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। एन एन अब मैं यहाँ पे इसको पुणे हमने लिखा, इसको सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ ड्रैग आ गया। तो ऐसे खुद की लिस्ट बना सकते। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखते हैं, बोलिए। हम्म, हम्म, कोई मतलब नहीं। आप या जनवरी फरवरी, आप जनवरी फरवरी में आप जरूरी जनवरी से ड्रैग करते हो, कहीं से भी ड्रैग कर सकते हो, जून से भी ड्रैग कर सकते हो आप। तो जा वहीं से लिस्ट शुरू हो जाएगा। एक सर्कल होता है, एक सर्कल लिस्ट होता है, जहां जिस जो आप कीजिएगा उससे आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है। और जैसे मैं प्रो वन किया और नीचे ड्रैग किया, ये 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो याद रखिएगा, किसी भी टेक्स्ट के बाद में अगर नंबर है तो वो नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में नंबर लिख दिया, जैसे 1 डॉट हमने यहाँ पे कर दिया प्रो, तो स्टार्टिंग में नंबर आपका इंक्रीज नहीं, ये नहीं, एंडिंग बना हो। इसका करने का कोई तरीका भी नहीं। अब आगे इसमें आगे बढ़ते हैं कि जैसे डेट हो, जैसे मैं 1 जुलाई का डेट डाला, तो अब मैं 1 जुलाई का डेट अगर डाला हुआ है तो इसको हम आगे ड्रैग कर सकते हैं। तो मुझे डेट में नंबर की तरह 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 जुलाई 2 जुलाई लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधे इसको ड्रैग करेंगे तो डेट हमारा आ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, अच्छा एक चीज किसी ने पूछा है, चलिए हम बताते हैं। जैसे कि 1 जुलाई से शुरू है, यहाँ पे क्या हुआ कि किसी ने बोला कि सर मैंने डेट लिखा हुआ है जैसे कि जुलाई 2025 26। अब मैं नीचे ड्रैग करूं तो जुलाई के बाद अगस्त आना चाहिए। एक तो जैन फेब आता ही है बट टेक्स्ट फॉर्मेट में है ना, मुझे इस तरह से ला। तो जब आप टाइप इस तरह से करेंगे, आपका दिख इस तरह से रहा होगा, फिर ड्रैग करेंगे तो फिर आपका 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 नवंबर इस तरह से आएगा। लेकिन डेट अगर इस तरह से दिख रहा है तो फिर आपका 1 2 3 आएगा। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। एंड लास्ट जो होता है कि अगर मुझे कोई सीक्वेंस, मैंने कोई फॉर्मेट मुझे ड्रैग करना हो, जैसे एग्जांपल ये हमारे पास आ गई Q1, ये आ गया मंथ, जैन, फेब, मार्च, और यहां पे हमने कर दिया टोटल। ठीक है, ये Q1 हो गया। अब नीचे इस तरह से मैं Q2, जैन, फेब, मार्च, टोटल Q3, Q4 हम करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट कीजिए इसको एंड नाउ कैन ड्रैग। देखेंगे Q2 और Q2 के मंथ आया, Q3 का मंथ आया। इस तरह से परफॉर्मा को भी ड्रैग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 देना है, 2 गैप करके 2 गैप करना है, अब तीसरा जो मुझे लिखना है यहाँ लिखना है, तो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करूंगा, साथ में एक ब्लैंक रो को भी सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो उसी हिसाब से देखिए ये हमारा सिक्वेंस है। तो ड्रैग करते समय हर चीज को चेक करता है, फिर उसके हिसाब से ड्रैग करता है। समझ में आया?
नहीं तो टाइप आपको डेट उसको पढ़ने के लिए आपको डेट की फॉर्मेटिंग पढ़नी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग जो होता है यहाँ पे कस्टम में, इसके आगे आप कर दीजिए 3 बार डी। आ गया संडे मंडे ट्यूजडे। तो ये डिटेल में आपको फॉर्मेटिंग क्लास में करा, ठीक है। सो आप बोलिए बोलिए। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना इसका कोई ऑप्शन नहीं है।